अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फ्यूचर एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बायो एलिमेंट्स। जो कि क्या है? बायो एलिमेंट्स। अब स्टूडेंट्स बेसिकली हमने जाना किसकी तरफ है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स किस तरह जानदार ऑर्गेनाइज हैं, एक सिंपल सी चीज़ से लेके कम्प्लेक्स तक कैसे पहुंच जाते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स को हमने स्टडी करना है। लेकिन उन लेवल्स को स्टडी करने से पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं, बायो एलिमेंट्स क्या हैं। तो बायो एलिमेंट्स की अगर बात की जाए, द एलिमेंट्स विच फॉर्म द कंपाउंड्स दैट मेड ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड बायो एलिमेंट्स। कहता है कि बायो एलिमेंट्स क्या हैं? द एलिमेंट्स विच फॉर्म द कंपाउंड्स, वो एलिमेंट्स जो कि कंपाउंड्स बनाते हैं। कंपाउंड्स किस में बनाते हैं? हम इंसानों में, हम ह्यूमन बींग्स में, हम ऑर्गेनिजम्स में कंपाउंड बनाते हैं डैट मेड ऑर्गेनिज्म। और वो कंपाउंड जो हैं वो मिल के फिर क्या बना देते हैं? एक ऑर्गेनिज्म को बना देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेजर जो है कंपाउंड्स की बात की जाए तो वो हमारे पास क्या क्या हैं? प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ये सारे जो कंपाउंड्स हैं ये मेजर कंपाउंड्स हैं जो किसकी मदद से फॉर्म होते हैं? बायो एलिमेंट्स की मदद से। तो बायो एलिमेंट्स क्या करते हैं? इन कंपाउंड्स को फॉर्म करते हैं जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन किए हुए हैं। अब स्टूडेंट्स अगर आपको याद हो तो हमने पहले लेक्चर में, हमारा जो लेक्चर था लाइफ एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी ये है कि उनमें दे कैन कैरी आउट न्यूमेरियस केमिकल रिएक्शंस, उनमें बहुत से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो अब वो केमिकल रिएक्शन जो हैं वो किन की मदद से होते हैं? वो एलिमेंट्स की मदद से होते हैं। और वो एलिमेंट्स कौन से एलिमेंट्स हैं? बायो एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स हैं? बायो। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, मैं एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हूं, आप एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, सारे जो हैं उनमें डिफरेंट तरह के हंड्रेड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस चल रहे हैं। और वो रिएक्शंस कुछ कैटाबॉलिज्म में आ जाते हैं, कुछ एनाबॉलिज्म में आ जाते हैं। ओवरऑल जो है हम उनको मेटाबॉलिज्म कह देते हैं। अब बायो एलिमेंट्स को बायो एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? बायो का वर्ड बहुत कॉमन वर्ड हो गया अब आपके लिए। बायो का मतलब होता है लाइफ। लाइफ। तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये जिंदगी को बनाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, जानदारों के अंदर पाए जा रहे हैं, इस वजह से इनको बायो एलिमेंट्स कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स बात की जाए अगर एक्सप्लेनेशन की, एक्सप्लेनेशन कह लें आप या इंपॉर्टेंस कह लें, तो बायो एलिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बायो एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस जो है, दीज एलिमेंट्स प्ले अ की रोल इन द ऑर्गेनिजम्स। ये एलिमेंट्स जो हैं वो ऑर्गेनिजम्स में एक की रोल प्ले करते हैं, बहुत अहम किरदार होता है इनका। अगर इन एलिमेंट्स में से किसी भी एलिमेंट की शॉर्टेज हो जाए, कोई भी एलिमेंट कम या ज़्यादा हो जाए, तो वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है? नुकसानदेह है। इफ़ द एलिमेंट्स आर एब्सेंट सीरियस डिजीजेस में अकर। अगर इनमें से कोई एलिमेंट जो है वो एब्सेंट हो जाए, क्या हो जाए? एब्सेंट, मिस हो जाए, तो ये भी क्या पैदा कर सकता है? सीरियस काइंड ऑफ डिजीजेस में अकर, सीरियस काइंड ऑफ डिजीज को पैदा कर सकता है। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं नेचुरल एलिमेंट्स की। अब बायो एलिमेंट्स को देख लेते हैं है कौन कौन से। ये तो हमने उनका तारीफ पढ़ी, उनकी इंपॉर्टेंस और यहाँ एक्सप्लेनेशन को पढ़ा। अब उनको देख लेते हैं बायो एलिमेंट्स होते क्या। बायो एलिमेंट्स हैं कितने? तो बायो एलिमेंट्स जो हैं वो 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। नेचुरली वैसे तो 118 हैं, 118, लेकिन उसमें वो आर्टिफिशियल आ जाते हैं। तो हमने बात करनी है नेचुरल एलिमेंट्स की। नेचुरल एलिमेंट्स कितने हैं? 92। अब 92 एलिमेंट्स में से वो एलिमेंट्स जो जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं, जिनको हम बायोलॉजिकल वर्ड्स में बायो एलिमेंट्स कहते हैं, वो कितने हैं? 16। कितने हैं? 16। तो 16 एलिमेंट्स हैं। अब ये 16 एलिमेंट्स क्या करते हैं? जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं, उनका जो है कह लें कि उनकी ज़िंदगी में अहम रोल प्ले करते हैं। अब इन 16 एलिमेंट्स को, ये 76 बाकी हैं, ये 16 एलिमेंट्स जो हैं अगर जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इनकी खसूसियात भी उनसे अलग हैं। कब? लेट्स सपोज अगर एक वाटर है और एक वैसे एच है और एक ओ है। अब जो है ये एलिमेंट्स, वाटर जो है कंपाउंड बन गया एच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से, और ये कहाँ पे पाया जा रहा है? जानदारों के जिस्म में। तो जब ये जानदारों के जिस्म में कंपाउंड की शक्ल में पाया जा रहा है तो इसकी खसूसियात बहुत ज़्यादा डिफरेंट हैं
उस हालत से जो कि ये वैसे आम हालत में पाया जाता है ऑर्गेनिज्म से के बगैर। तो ये हाइड्रोजन की और खसूसियात हैं, ऑक्सीजन की और खसूसियात हैं, लेकिन जब ये दोनों मिलकर वाटर बन जाते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं तो इनकी खसूसियात क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। उसके बाद बात की जाए क्लासिफिकेशन ऑफ बायो एलिमेंट्स की। अब स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन इन 16 एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि किस तरह 16 एलिमेंट्स अपना रोल प्ले करते हैं और कितना कितना प्ले कर रहे होते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बायो एलिमेंट्स में देखें, सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक मेजर एलिमेंट्स हैं और एक माइनर एलिमेंट्स हैं, और तीसरी चीज़ है ट्रेस। तो सबसे पहले मरहला वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं मेजर एलिमेंट्स को। मेजर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा मिकदार में। दोज एलिमेंट्स आपने दोज बायो एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड यूजुअली इन लार्ज क्वांटिटी, वो एलिमेंट्स जो कि जानदारों को, जाहिर सी बात है बायो एलिमेंट्स पाए ही जानदारों में जाते हैं, तो वो एलिमेंट्स जो जानदारों को ज़्यादा मिकदार में चाहिए होंगे वो क्या हैं, मेजर एलिमेंट्स। वो क्या है स्टूडेंट्स, मेजर एलिमेंट्स। और उसमें क्या क्या आता है हमारे पास, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस। तो स्टूडेंट्स इनके अगर कंपोजिशन की बात की जाए, 16 एलिमेंट्स में से 6 एलिमेंट्स और 10 एलिमेंट्स, 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारे जिस्म का 99% बना देते हैं, और बाकी 10 ऐसे हैं जो सिर्फ 1% बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स 6 एलिमेंट्स जो 99% बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको देख लेते हैं। सबसे पहले ऑक्सीजन है हमारे पास, ऑक्सीजन हमारे पास होती है 65%। कार्बन है हमारे पास, कार्बन होती है हमारे पास 18%। उसके बाद हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे पास 10%। उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन हमारे पास क्या है 7%। कैल्शियम है, कैल्शियम जो है वो हमारे पास कितनी है 3%। और जो फास्फोरस है वो हमारे पास कितनी है 2%। तो ये एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे जिस्म में पाए जा रहे हैं मेजर एलिमेंट्स के तौर पे। इन मेजर एलिमेंट्स को ये कंसंट्रेशन जो हैं आम तौर पे यूजुअली यही होती हैं, लेकिन डिफरेंट बुक्स में अगर आप हेल्पिंग बुक देखते हैं तो उस पर मे भी चेंज हो जाएं, टेक्स्ट बुक पे और चेंज हो सकती हैं। तो डिफरेंट तरह की वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू एवरी बायोलॉजिस्ट जिस तरह वेरी करते हैं ये। अब जो है ऑलमोस्ट इतनी 99%। अब ये एलिमेंट्स जो हैं इनको याद रखने का तरीका, एक निमोनिक्स जो है वो है ओ चन कैप। ओ चन कैप इनको याद रखने का निमोनिक्स है मेजर एलिमेंट्स को। ओ से ऑक्सीजन, सी से कार्बन, एच से हाइड्रोजन, एन से नाइट्रोजन, सी ए से कैल्शियम, पी से फास्फोरस। तो ओ चन कैप जो है, ओ चन कैप, ये हमारे पास मेजर बायो एलिमेंट्स हैं और इनकी परसेंटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब इनकी इंपॉर्टेंस की बात की जाए, अगर ये 99% बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है इनका रोल भी बहुत ज़्यादा होगा। तो लेट्स सपोज अगर बात करें ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन को पहली बात ये कि हम लोग अंदर लेके जाते हैं सांस के ज़रिए, ऑक्सीजन के बगैर हम लोग ज़िंदा नहीं रह सकते, तो ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत अहम रोल प्ले कर रही है। उसके बाद कार्बन की बात की जाए तो कार्बन जो है ये बेसिकली रोल प्ले करता है स्केलेटन में, स्केलेटन में बहुत इंपॉर्टेंट इसका क्या है रोल है। उसके बाद अगर बात की जाए हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन जो है वो बेसिकली एक बहुत डीप कॉन्सेप्ट है। हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन पंप जो होते हैं आपकी इंटेस्टाइन्स में होते हैं, डिफरेंट तरह की सेल्स की मेम्ब्रेन्स में होते हैं, ये उनमें पाया जाता है। और उसके बाद अगर बात की जाए नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन्स में पाया जाता है, प्रोटीन्स में, अमाइनो एसिड्स में नाइट्रोजन बेसिक रोल प्ले करता है अमाइनो ग्रुप के तौर पे। अब उसके बाद कैल्शियम की बात की जाए तो ये किस में पाया जाता है, बोन्स में। कहाँ पे पाया जाता है, बोन्स में, आपके नेल्स में। और उसके बाद फास्फोरस की बात की जाए तो फास्फोरस भी मेजर बोन्स में ही पाया जाता है। ये एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब मूव करते हैं हम लोग माइनर एलिमेंट्स की तरफ। वो एलिमेंट्स जो कम मिकदार में चाहिए होते हैं, वो एलिमेंट्स जो तकरीबन कितने % बनाते हैं 1%, और ये कितने % बनाते हैं ऑलमोस्ट 99%, और ये 1%। अब माइनर एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या होगी, उसके बिल्कुल उलट, दोज एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लो क्वांटिटी। वो एलिमेंट्स जो लो क्वांटिटी में चाहिए वो क्या है, माइनर एलिमेंट्स हैं। और उसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले पोटाशियम, उसके बाद आता है हमारे पास सल्फर, क्लोरीन, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन। उसके बाद अब इनकी परसेंटेज की बात की जाए, अगर इनकी परसेंटेज में जो K है
उसकी परसेंटेज क्या हो जाएगी 0.35%। उसके बाद अगर सल्फर को देखा जाए तो उसकी क्या है 0.25%। उसके बाद क्लोरीन की देखा जाए तो इसकी क्या है 0.15%। अगर सोडियम की देखी जाए तो इसकी भी 0.15%। अब अगर मैग्नीशियम की देखी जाए तो इसकी 0.05%। और उसके बाद अगर इसकी देखी जाए आयरन की 0.04%। तो ये इनकी क्या है परसेंटेजेस हैं, ये सारे मिला के ऑलमोस्ट 1% बनता है। अब इन एलिमेंट्स की भी अगर बात की जाए तो चाहे ये माइनर एलिमेंट्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनमें से किसी की भी कमी या ज्यादती हमारे जिस्म के लिए नुकसानदेह है। लेट्स सपोज अगर हम लोग बात कर लेते हैं आयरन की, तो आयरन की कमी की वजह से बच्चों को डिफरेंट तरह की बीमारियां हो सकती हैं, उनकी नशोनुमा में क्या आती है प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो एलिमेंट्स माइनर एलिमेंट्स हैं ये भी बहुत क्या हैं इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद बात की जाएगा ट्रेस एलिमेंट्स की। अच्छा, माइनर और ट्रेस में फ़र्क ये है, माइनर वो हैं जो कम मिकदार में हैं। अब ऐसे एलिमेंट्स जो माइनर से भी कम हैं, मतलब थोड़े से भी थोड़े हैं, वो उनको कह देते हैं हम लोग ट्रेस एलिमेंट्स हैं वो। और उसमें आ जाता है हमारे पास मैंगनीज आ जाता है, कॉपर आ जाता है, जिंक आ जाता है और आयोडीन आ जाता है। अब ये एलिमेंट्स भी अपना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेट्स सपोज अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, आयोडीन की क्या होती है कमी, तो आयोडीन की कमी से क्या हो सकता है, आयोडीन की कमी से एक बीमारी जिसको कहते हैं ग्वाइटर, गिल्लड़, ये क्या हो सकती है पैदा हो सकती है। इससे ये आपके जो टॉन्सिल्स हैं ये फूल जाते हैं और इससे जो है ग्वाइटर हो जाती है। तो बायो एलिमेंट्स जो हैं वो इंसान की डेवलपमेंट में बहुत अहम रोल प्ले कर रहे हैं। डिफरेंट तरह के रिएक्शंस जो हमारे जिस्म में प्रोसीड होते हैं, चाहे वो अमाइनो एसिड्स हैं, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, चाहे लिपिड्स हैं, चाहे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उन सब में जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हैं स्टूडेंट्स बायो एलिमेंट्स। तो और बायो एलिमेंट्स जो हैं वो बायो एलिमेंट्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर आवर ह्यूमन बींग्स एंड आल्सो फॉर अदर ऑर्गन।